नमस्कार। पहले पीरियड में हमने पत्र के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे डायरी के बारे में। डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दिनांकिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिनी, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जाती है। यहाँ पर डायरी लेखन के विषय में कुछ बताया गया है कि डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, दैनंदिनी और या दैनिकी। डायरी में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रतिदिन में घटने वाली घटनाओं को लिखता है। डायरी को पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटनाओं, कार्यों तथा उसके तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी हुई प्रतिक्रिया को भी अभिव्यक्त करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता, मतलब जो व्यक्ति उस डायरी को लिखता है उसकी वैयक्तिकता दिखती है। डायरी कब लिखी जा सकती है? तो हर रोज़ भी लिखी जा सकती है, सप्ताह में एक बार भी लिखी जा सकती है, 15 दिनों में अथवा 1 महीने में भी लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। जैसे डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो आप लिखते हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। जो डायरी लिखता है उसका विवरण कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त मतलब छोटा, सारयुक्त और वास्तविक मतलब सही, सत्य होना चाहिए। आगे है, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। जो डायरी लिखता है उसके बारे में स्थान, तिथि मतलब तारीख, जिस घटना या सत्य का वो लिखने जा रहा है उसका स्पष्ट रूप लिखना चाहिए। आगे है, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो किसी की आलोचना मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए। टीका टिप्पणी, किसी के विषय में टीका नहीं करनी चाहिए। बनावटीपन नहीं होना चाहिए। काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, सत्य ही होना चाहिए। चित्रात्मकता या अनावश्यक विस्तार से भी बचना चाहिए। जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उसका ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। आगे है, डायरी लिखने से होने वाले लाभ। तो क्या लाभ है? इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै ही बुराइयों से बचा जा सकता है। तो डायरी में तथ्य मतलब सच्चाई होती है और इसी के कारण व्यक्ति अपने दिन भर में जो अच्छे बुरे अनुभव होते हैं वह लिखता है। इससे शनै ही मतलब धीरे धीरे वह बुराइयों से बच सकता है।
आगे है, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्द में प्राप्त की जा सकती है। मतलब डायरी क्या है? एक दस्तावेज है जिसे पढ़कर जिस व्यक्ति ने लिखी है उसके जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं से हम जानकार हो सकते हैं और उसके संबंधित व्यक्ति के शब्दों में उसी के शब्दों में हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर डायरी लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। तो यहाँ पर तारीख लिखी गई है 7 अगस्त 2010। जामनगर, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मैंने उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गए। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो यह नए विद्यालय में अपने पहले दिन की घटना है जिसका वर्णन किया गया है, जो संक्षिप्त है और सारयुक्त है। उसमें सारी बातें लिख दी गई है कि पहले दिन गए तो विद्यार्थी के मन में अनजानी आशंकाएं थी और वह कितने बजे पहुंचे, विद्यालय का नाम क्या है, प्रधानाचार्य ने क्या क्या किया और उस विद्यार्थी ने अपने दोस्तों, अध्यापकों और आचार्य से मिलकर उसे कैसा लगा। आगे है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012, राजकोट। तो कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढांढस बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगे। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। यह एक लड़के ने अपने एक दिन के परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव पर यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा के आगे रात को 1 बजे तक उसे नींद नहीं आई और पेपर कौन सा था? विज्ञान और टेक्नोलॉजी का। उसने बार बार सब कुछ दोहरा दिया था, फिर भी अजीब सा डर था और उसके पिताजी ने आकर उसे हिम्मत बंधाई और सो जाने को कहा। फिर भी उसने नाइट लैंप जलाकर कुछ देर पुस्तक के पन्ने पलटे और उसके बाद वह थक कर सो गया। ऐसे ही आपको अपने अनुभवों डायरी में लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अभ्यास। प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 1, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो जैसे हमने देखा आगे कि एक मित्र ने अपने मित्र को जन्मदिन की निमंत्रण के लिए पत्र लिखा था, उसी तरह आप अपने मित्र को
अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए पत्र लिखें। यह आप खुद करें। दूसरा, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। ऊपर जैसे उदाहरण दिए गए हैं वैसे ही आप समझकर पत्र लिखने का प्रयत्न करें। अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये सारे पत्र आपको ऊपर दिए गए पाठ में दिए गए हैं उनके उदाहरण द्वारा लिखने का प्रयत्न करना है। दूसरा है, सोचिए और लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो आप जैसे पत्र में लिखते हैं वैसे ही बधाई संदेश अपने मित्र को SMS, अब तो व्हाट्सएप निकला है, व्हाट्सएप में आप अपने मित्र को बधाई दे सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे इमोजीज होते हैं, GF होते हैं, वह आप खुद सोचकर लिखिए। तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो आप जैसे पत्र लिखते हैं वैसे ही अपना मैसेज लिखकर अपने ईमेल से, मोबाइल से या कंप्यूटर से आपके मित्र के ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। आगे हैं, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। पहला है अधीक्षक। तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे हैं। प्रभारी, मेरी सहेली के पिताजी ने कई सालों तक सूचना विभाग में प्रभारी का पद संभाला है। आयकर, तो हर नागरिक का फर्ज है कि वे समय पर अपना आयकर जमा कराएं। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। आगे है प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए। किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, वह भी आप अपनी तरीके से सोचकर ऊपर दिए गए उदाहरणों जैसे आधार पर लिखें। स्वाध्याय, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। तो આજે તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 છે। રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। खुशी का ठिकाना न था। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था। એટલે મારી ખુશીનો પાર નહોતો અને ક્યારે સવાર પડશે એ વાતની જ હું રાહ જોતો હતો। स्कूल से सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। तो શાળામાંથી પ્રવાસે જવાના વિચારના આનંદમાં અને કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो 4 बज गए। वहेली सवारे 4 वागे अलार्म वाग्યું અને મારી મમ્મીએ બોલાવ્યો, રાકેશ ઉઠ 4 વાગી ગયા।
मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠી ગયો। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। મનમાં બીક હતી કે શિક્ષક લડે તો નહીં ને। સ્નાનાદિ સંપન્ન કરકે સ્કૂલ પહોંચા। સ્નાન વગેરે પતાવી અને હું સ્કૂલમાં પહોંચ્યો। सब साथी आ पहुँचे, બધા જ મિત્રો આવી ગયા। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम सैर के लिए निकल पड़े। तो શિક્ષકે બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પ્રવાસ માટે નીકળી ગયા। અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે। डायरी के संदर्भ में ध्यान रखिए, डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर डायरी और आत्मकथा में जो भेद है वह दिखाया गया है कि आत्मकथा का संबंध जीवन की अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण है, जबकि डायरी क्या है, दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी होती है। अपने पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के पत्र व डायरी से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है और पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। तो हम जो पत्र लिखते हैं वह पत्र पेटी में डालते हैं, डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है और उन पत्रों को उनके पते के अनुसार अलग अलग स्थानों में रेल द्वारा भेजा जाता है और वहाँ से वह पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया घर घर पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचाए जाते हैं। तो आजकल डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है। तो हम हिम्मतनगर में रहते हैं और हमारा पिन नंबर 383001 है। अगला प्रश्न है, आपके घर डाक देने कौन आता है। उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए, प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए। तो यह काम आपको खुद करना है। आपके घर जो डाक देने आता है उनसे बात कीजिए, उनसे 5 प्रश्न पूछिए, जैसे कि आपको यह काम करना कैसा लगता है, ऐसे सवाल पूछिए। आपको डाकिए का काम करते हुए कितने साल हो गए, ऐसे सवाल पूछिए और उनसे जो जवाब मिलते हैं वो प्रश्न के साथ लिखिए। संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और समझिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है कि पहले के ज़माने में पत्र कौन लाता था, प्रशिक्षित कबूतर लाते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पत्र पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद संदेशवाहकों का काम
राजा महाराजाओं के पास संदेशे पहुंचाने का काम पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक करने लगे। उसके बाद आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभाला। तो यहाँ ये पोस्ट कार्ड है जिसमें हम अपना संदेश पोस्ट कार्ड में लिखकर दे सकते हैं। इस पोस्ट कार्ड को डालना होगा यहाँ पे पोस्ट के डिब्बे में। अपने निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारे पत्र ये पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे तो वहाँ से डाकिया ले जाएगा। उसके बाद मोबाइल और कंप्यूटर आए। तो मोबाइल से हम एसएमएस द्वारा अपना मैसेज संदेशा भेज सकते हैं। कंप्यूटर से ईमेल द्वारा हम अपने संदेशे को भेज सकते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ और स्वाध्याय सब